कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल चलो पढ़ें में। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आपको यूज़ पता होगा कि किस किस चीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि हमारा हीटिंग पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, यानी अगर आपने हीटर का यूज़ करना है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। लाइटिंग के पर्पज़ के लिए, और या फिर आपने पंखा चलाना है, स्पीकर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, टेलीविज़न चलानी है, बहुत सारी जगहों क्या है आजकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है, ठीक है। और ये इस रिसोर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो उस इलेक्ट्रिसिटी में आने से पहले हम थोड़ा सा क्या है पीछे का रिकॉल कर लेते हैं, हमको अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। पहले हमने टाइप ऑफ चार्जेस पढ़े थे। टाइप ऑफ चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब चार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज बॉडी के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्या है, आपके पास एक क्या है, कॉम्ब है, मतलब कंघी है। कंघी को क्या करते हो आप, ऐसे सर पे रगड़ते हो, और सर पे रगड़ने के बाद अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो कागज के टुकड़े जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अब भाई ये क्या है, जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर नॉर्मल कंघी को मैं लेके आता तो चिपकते नहीं है, लेकिन मैं सर पे रगड़ने के बाद उसको अगर कागज के टुकड़ों के पास लेके आता हूँ तो वो चिपकने लग जाता है। वो चिपकने इसलिए लगता है क्योंकि क्या है, हमारा जो क्या होती है कंघी होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग, और बहुत सारे मेथड है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। तो मटेरियल दो टाइप के हैं हमारे पास, जो हमने इस उसमें चैप्टर में पढ़ने हैं। वो है, एक पहला है कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से क्या होता है, फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। क्या फ्लो कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, अगर उस मटेरियल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर, ठीक है। ये तो अब फ्लो क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और अगर क्या है, किसी सोर्स को इसके साथ कनेक्ट किया जाए तो ये क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। तो किसी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो कंडक्टर है, और किसी मटेरियल में क्या है, कोई चार्जेस क्या हैं वो फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेटर के एग्जांपल आपको पता है प्लास्टिक, और कंडक्टर का एग्जांपल है मेटालिक वायर, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको ये दो चीजों के बारे में पता लग गया है, ठीक है, तो और एक चीज क्या है भाई, वो हमने यहाँ पर जानना है, वो है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट होता है कूलाम। इसको हम, ठीक है, कूलाम में मेजर करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में जान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो अब ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी देखो, पहले इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी जब क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होगा तो वो जो फिनोमिना होगी, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उस फिनोमिना को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और जब चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा, चार्ज किस में होगा, चार्ज मोशन में होगा, तो वो हमारा क्या होगा, कौन सी फिनोमिना होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि ये वाली जो फिनोमिना होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो होती है इंसुलेटर्स में, ठीक है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना होती है वो होती है कंडक्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब हम जो हमारी पहली डेफिनेशन है, यानी हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास होते हैं, ऐसा मैं ये जूम करके बना दे रहा हूं, ये हमारे पास कंडक्टर है। अब देखो भाई, कंडक्टर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मतलब ये कंडक्टर का मतलब ये वायर ही है, ठीक है। तो अब ये वायर है, तो मैंने जूम करके बना दी और ये पतली से बना दी, ठीक है। अब बोल रहे और ये हमारा सोर्स, और इसको बोलते हैं बैटरी,
अब आप कह रहे होंगे यार कि लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हमारे पास 12 घंटे हैं, ठीक है, गेम खेलेंगे, ठीक है, सोएंगे, खाएंगे, और क्या है, लूडो खेलेंगे और सब चीज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे भी 1 घंटा। तो हाँ, देख लेते हैं आप क्या है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही किसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स क्या है यहाँ पर, बैटरी है, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस, देखो ये टर्मिनल होता है बैटरी का पॉजिटिव, और ये वाला जो होता है जिसमें छोटा डंडा है ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, जैसे क्या होता है, हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर की तरफ भागने लगते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ऐसे करके भागने लगते हैं। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे से भागने लगते हैं, ये भी भागेगा, इधर इधर भागेगा, ठीक है। तो ये भागते रहते हैं। तो ऐसे क्या है, जो ये इस फ्लो होने के, ये जो चार्ज है इस फ्लो होने के रेट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आप बोलोगे रेट क्या है, तो रेट क्या है भाई, देखो चार्ज भाग रहे हैं, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज भाग गया, मतलब पर यूनिट टाइम में इस एंड से इस एंड तक कितना चार्ज क्या हो गया, ट्रैवल कर गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आया क्या समझ में, ओके। यार तुमको सब समझ आ रहा है यार, तुम तो खतरनाक हो रहे हैं। चलो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी पॉइंट का डिफाइन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट ए है, इसका मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए क्या, भाई देखो, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर सपोज मैं क्या करूं, कहीं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी यानी अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊं, कहां, इस ए पॉइंट तक, इस ए पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर मैं किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से और उस पॉइंट तक लेके आऊं, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आएगा समझ में, ठीक है, डन, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट का निकालते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हम जो मेजर रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझ आ गया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे एक पॉइंट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया, एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है और दूसरे पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो इसका जो मतलब ये ए है, सपोज ये बी है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सपोज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई ए है, इसका क्या है, ई बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ई ए माइनस ई बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, उनके बीच का दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इस टर्म का नाम वोल्टेज भी होता है। इसका भी क्या है, ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। आगे समझ में, ओके डन। अब देखो अब क्या है, एक चीज नोट कर लेते हैं, वो क्या है, अगर सपोज कोई सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में क्या है, सिर्फ कंडक्टर ही कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक सोर्स होना चाहिए, और उस सोर्स को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बैटरी। क्या बोल देते हैं उस सोर्स को, बैटरी। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होता है। अब इसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है, और ये कितना है, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव, तो इनके बीच में अपने आप ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट यहाँ पर फ्लो करने लग जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा था, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये पहले से लेते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको लेते हैं।
वैसे अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है करंट की, लेकिन एक्चुअल जो हम लेते हैं एक्चुअली वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, वो क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कि भाई सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए एक डिवाइस होता है और उसको हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। अरे मैंने एसआई यूनिट तो बताई नहीं करंट की, ठीक है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम एसआई यूनिट ऑफ करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है वोल्ट, उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, करंट को मेजर करना है तो एक डिवाइस होता है, वो होता है एमीटर। अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए एक डिवाइस होता है और वो होता है हमारा क्या, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये जस्ट इंट्रो वीडियो है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और भी टॉपिक करेंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, लॉकडाउन में भी पढ़ेंगे।